हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर यानी एसएससी एमटीएस के लिए नाउन हम पढ़ेंगे। तो नाउन आपका ये बेसिक होने वाला है, इसकी क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कहने का मतलब आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बेस देख लेंगे कि नाउन क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि नाउन मीन्स होता है संज्ञा, जो किसी भी मतलब परिभाषा में पहले बता देता हूँ डेफिनेशन। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग नोन एज नाउन, यानी नाउन के नाम से वो जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप। तो कितना टाइप का होता है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने नाउन लिख लिया है। नाउन को 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है। एक तो है काउंटेबल नाउन, जो गिने जा सकते हैं। दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन, जो नहीं गिने जा सकते हैं। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। ये पार्ट नहीं है, 5 पार्ट में भी समझाऊंगा। ये पार्ट है कि कुछ कुछ गिने जा सकते हैं, कुछ कुछ नहीं गिने जा सकते। तो काउंटेबल नाउन में जो आता है वो क्या क्या आता है, प्रॉपर नाउन आता है, उसके बाद कॉमन नाउन आता है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन आता है। तो यानी काउंटेबल नाउन में ये तीनों नाउन आते हैं। उसके बाद बारी आई अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में आपकी कौन कौन से आते हैं, तो अनकाउंटेबल में आपका आता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अब ये काउंटेबल क्यों कहा गया है और ये अनकाउंटेबल क्यों कहा गया है। तो जैसे प्रॉपर हो गया, तो प्रॉपर की जो होती है हिंदी होती है प्रॉपर नाउन की व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जहाँ पे बातें व्यक्ति की हो रही हैं तो व्यक्ति को गिना जा सकता है। 1 2 हो, 3 हो, बहुत सारे होंगे तभी हम गिन सकते हैं। जब इंडिया की आबादी गिनी जा सकती है तो यानी पर्सन्स को गिना जा सकता है। उसका कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन यानी जो कॉमन है, या डॉक्टर हो गया, नर्स हो गए, ये कॉमन जेंडर में आते हैं। तो कॉमन नाउन हो गया, वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। कलेक्टिव नाउन होता है, चीनी हम काउंट नहीं कर सकते। चीनी मतलब कलेक्टिव नाउन, कोई समूह है, चीनी की बात नहीं की जा रही है, तो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। जैसे भेड़ का कोई ग्रुप हो गया, और जो जंगली जानवर घास चरते हैं उनका कोई मतलब समूह हो गया, तो ये गिने जा सकते हैं, इसलिए इन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें आपको मटेरियल आता है। तो मटेरियल मतलब पदार्थ है, कि चाय बनी है तो चाय को हम गिन नहीं सकते हैं, और दूध है, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, तो मटेरियल में आ गया। उसके बाद अगला लिखा है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब भाव को भी नहीं गिन सकते हैं, जैसे गिनने हंसी को नहीं गिन सकते हैं, रोने को नहीं गिन सकते हैं, और आंसू जो है उनको नहीं गिना जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में भाव जो आता है, हंसी आ गया और फीलिंग्स आ गई, प्यार का जो फीलिंग्स होती है उसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम पहले नाउन के बारे में देख लेते हैं कि पहले नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब कि यहाँ पे बातें व्यक्ति की जाएंगी, व्यक्ति से रिलेटेड की जाएंगी। तो इसका यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है, तो ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। सी का मतलब क्या है, टच का मतलब क्या है, और नो अदर थिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है। तो सी का मतलब है कि वे संज्ञाएं, यानी वे नाउन्स जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें आंखों के द्वारा देख सकते हैं, वो संज्ञा। उसके बाद टच लिखा हुआ है, जिन्हें हम छू भी सकते हैं, यानी देख सकते हैं, उसके साथ साथ उसको हम छू सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नो अदर थिंग्स, और ये इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे ये प्रॉपर नाउन का आपका डिस्कशन होता है, हम इसी में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो ये नो अदर थिंग्स यानी प्रॉपर नाउन में वही चीज़ें आएंगी जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी उसके जैसा कोई भी दूसरा ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब इसे नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चे को हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अब जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जैसा कोई नहीं होगा दूसरा, इससे मतलब इंडिया में तो मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। तो इसलिए व्यक्तिवाचक, वाचक मतलब उसको रिप्रेजेंट करने वाला, व्यक्ति की तरह ही बताने वाला। जैसे मैं हूँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है, तो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब बच्चों को कन्फ्यूजन यही होती है इसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो हमेशा बात व्यक्ति की जाएगी, तो व्यक्ति की नहीं, व्यक्तिवाचक आगे लगा हुआ है। तो व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति के समान ही कुछ भी चीज़ों का वाच्य करने वाला, यानी उसके बारे में बताने वाला। जैसे व्यक्ति होता है, तो जैसे आप हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, तो आपके समान कोई नहीं होगा। आपका नाम नहीं कह रहा हूँ मैं, आपका नाम, जैसे मेरा नाम अभिषेक है,
तो मेरे नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैं हूँ या जैसा मेरा हुलिया है, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो बात यहीं पे इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा रखा गया है। अब एग्जाम्पल देख के और अब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा ताजमहल, तो ताजमहल जो है वो एक है, पूरे विश्व में अजूबों 7 अजूबों में से एक है, तो ताजमहल सिर्फ एक है। अब वो अजूबा जो है वो तो बना है अपनी खासियत के लिए, लेकिन उसके जैसा किसी और जगह पे नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उसके जैसा कोई नहीं है। तो इसीलिए हम ताजमहल को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसीलिए कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति होता है, उसका एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है, उसके अलावा उसके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो खुद एक होता है, तो उसे व्यक्ति कहा जाता है। और ताजमहल को भी इसी नाम से रिलेट करके हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे में आ गया लाल किला। लाल किला भी आपका एक है, इसके जैसा इसके अलावा और कोई भी दुनिया में नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश भी अपना इंडिया का जो अपना राज्य है उत्तर प्रदेश, इसके जैसा कोई भी और राज्य है ही नहीं है। और बातें हमें विदेश की नहीं करनी है, अपने देश में ही करनी है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, और जो भी अदर स्टेट हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप ले सकते हो। इसके जैसा और कोई भी नाउन नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया। अब कल की वीडियो में मैं लेकर आऊँगा यानी कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे धीरे कल के नाउन में हम कल की वीडियो में सारे मतलब जो हैं ये कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको मैं इसका प्रैक्टिस करा दूंगा कि अच्छा मटेरियल नाउन क्या होता है, कैसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है, ये कैसे मतलब ग्रुप में लिखा जाएगा, कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर, तो सबको कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।